नमस्कार देवियों, सज्जनों, प्यारे देशवासियों। हमारे देश के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य उपस्थिति में भारत में निर्मित 3 विशाल शक्तिशाली युद्धपोत सूरत, नीलगिरी और वागशीर का भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण होगा। इन 3 विशाल युद्धपोत सूरत, नीलगिरी और वागशीर का निर्माण भारत के अपने माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के मेहनती कारीगर, कर्मचारी और अधिकारियों को विशेष नमन है। आज का समारोह हर दृष्टिकोण से एक विशेष ऐतिहासिक समारोह है, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में पहली बार भारत में निर्मित 3 विशाल युद्धपोत का एक साथ भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज एक सुनहरा सपना साकार हो रहा है। नहीं, आज कोई सपना साकार नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में निर्मित ऐसे 3 विशाल युद्धपोत का एक साथ भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण होगा। विश्व के कोने कोने में लोग हैरान हैं कि करोड़ों भारतवासियों को ऐसी प्रेरणा, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा संकल्प कहां से मिलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन और क्रांतिकारी प्रगति हो रही है। आज पूरे विश्व को यह संदेश ऐलान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन के बल पर हमारा देश भारत अमृत काल के लक्ष्य विकसित भारत की ओर अपार ऊर्जा, शक्ति और संकल्प के साथ अग्रसर है। देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजीत पवार जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह, रक्षा सचिव श्री आर.के. सिंह, फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेवल कमांड, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, CMD Mazgaon Docks Limited, flag officers, distinguished invitees, सम्मानीय वेटरन्स, मझगांव डॉक लिमिटेड के कर्मचारी एवं कार्मिक, मीडिया के दोस्तों, नौसेना के अफसर और नौसैनिक, देवियों और सज्जनों,
भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत गौरव और प्रतिष्ठा की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हम 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर को एक साथ नौसेना में सम्मिलित कर रहे हैं, हमारे बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति ने आज के समारोह को एक उत्सव में बदल दिया है, जहां हम सब मिलकर भारत की शक्ति, क्षमता और आत्मनिर्भरता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज कमीशन किया जा रहा सूरत प्रोजेक्ट 15A और 15B डिस्ट्रॉयर्स की गौरवशाली परंपरा को अग्रसर करता है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट्स का पहला जहाज है और वाक्षीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएंगे। इससे हमारे सामुद्रिक हितों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। आज का समारोह मझगांव डॉक्स लिमिटेड, नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई और फील्ड यूनिट्स के प्रत्येक सदस्य की मेहनत, समर्पण और कार्यकुशलता का परिणाम है। मैं हमारे बीच मौजूद वेटरन्स, जिनमें 2 भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विजय सिंह शेखावत और एडमिरल महादेव सिंह भी शामिल हैं, को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप वेटरन्स में से कई पहली नीलगिरी और वाक्षीर पर सेवा प्रदान कर चुके हैं। आज सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर के कमीशनिंग क्रूज को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यही बयान करूंगा कि आपके पास हमारे देश की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आगे बढ़ती नौसेना और उभरते हुए भारत राष्ट्र के गौरव को और भी आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक बार फिर मैं भारतीय नौसेना की ओर से तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद देवियों और सज्जनों, जय हिंद। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए मर्यादा और प्रेरणा का प्रतीक हैं। श्रीमान, कृपया सभा को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र जी फडणवीस, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र श्री एकनाथ जी शिंदे, श्री अजीत जी पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशेर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन